तो चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और इसका तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ में पढ़ा था इनर्शिया के बारे में, सेकंड लॉ में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होता है मालूम है, और इसके एग्जांपल्स वगैरह देखे थे। थर्ड लॉ पढ़ते हैं। जो तीसरा लॉ है, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे ये दीवार है, दीवार के ऊपर कभी हम लोग जो है, अगर ये पत्थर की दीवार है, अगर हथौड़ा मारते हैं हम लोग, इस तरह हथौड़ा अगर इसके ऊपर हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, हथौड़ा जैसे ही मारते हैं हथौड़ा पीछे की ओर आता है ना, इस पे स्ट्राइक करेंगे पीछे की ओर आएगा। या ये दीवार है, इसके ऊपर कभी तुम लोग जो है हाथ मारे होगे, मुक्का बनाकर मारे होगे, तो कभी तुम्हें भी चोट। तो इसका रीजन ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन फर्स्ट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, यानी अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स हमने हथौड़े से दीवार पे लगाया तो दीवार भी हमारे हथौड़े पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तुम देख रहे हो ये राइट में जा रहा है तो ये वाला लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या है, देखो दीज टू फोर्सेज। अब ये जो दोनों फोर्सेज होती है इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो अभी मैंने ये बात बता दी। दिस फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। जैसे मैंने दीवार का एग्जांपल लेकर बताया, तो पहला फोर्स दीवार पे लगेगा तो दूसरा फोर्स हथौड़े पे लगेगा, ये वॉल पे लगेगा तो ये हैमर पे लगेगा, हथौड़े पे। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स वी while looking at the football and trying to kick with great force collide with a player opposite team। कई बार क्या होता है कि जब फुटबॉल खेलते हैं तो हम फुटबॉल को किक मारना चाहते हैं, लेकिन दूसरे खिलाड़ी से, अपोजिट खिलाड़ी, अपोजिट टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। टकराते हैं तो क्या होता है, बोथ फील हर्ट, दोनों को चोट लगती है। तो दोनों को चोट क्यों लगती है, जो पहला प्लेयर था दूसरे वाले पे फोर्स लगाया और दूसरे वाले ने पहले वाले पे फोर्स लगाया, इसलिए दोनों को चोट लगती है। यानी कि एक पेयर ऑफ फोर्स काम करता है, यानी जोड़ी में फोर्स जोड़ी में काम करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। इसका एग्जांपल देखने के लिए यहाँ पर जो है ये है स्प्रिंग बैलेंस का। ये एक दीवार है, दीवार से स्प्रिंग बैलेंस हमने लगा दिया और इस स्प्रिंग बैलेंस का दूसरा हिस्सा हमने जो है अपने हाथ से पकड़ लिया। ठीक है, बीच में दोनों स्प्रिंग बैलेंस को जोड़ दिया। जब इसको खींचेंगे तो हम देखेंगे दोनों की रीडिंग सेम आएगी। रीडिंग का मतलब कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो सेम आएगा। तो इससे क्या पता चला कि फोर्स जो लगता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का स्ट्रेंथ सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अलग होती है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, हमारा जो पैर है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और जो ग्राउंड है पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से हम चल पाते हैं। अब आगे से तुम लोग जब चलना या दौड़ना तो चेक करना कि हम फोर्स अगर ग्राउंड को पीछे की ओर मार रहे हैं तो ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स आगे की ओर मारा है, जिससे हम चल पा रहे हैं। ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बोलते क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन भी इसको कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब कि मान लो हमने इस जो है दीवार के ऊपर एक लात मारी, एक किक लगाया, तो ये एक्शन हो गया। लेकिन जब किक लगाते हैं तो हमें ही चोट लगती है, तो वो रिएक्शन है। ठीक है, वो रिएक्शन है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें क्या है, ये जो फोर्सेज होती हैं नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसमें एक्सीलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो दोनों में एक्सीलरेशन, फोर्स की वैल्यू सेम होती है। दोनों में जो फोर्स होता है वो तो सेम होता है, इक्वल, लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है वो इक्वल नहीं होता है। कैसे, एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन नॉट इक्वल। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कैसे ये होता है। जैसे मान लो कि दीवार का एग्जांपल लेते हैं। दीवार पे हमने एक बॉल मारी, ठीक, ये दीवार पे बॉल आएगी और जैसे ही बॉल इससे टकराएगी तो जैसे ही बॉल इस पे टकराएगी, बॉल ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। जब टकराएगी तो दीवार भी बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा और बॉल को बड़ी दूर पहुंचा देगा इस डायरेक्शन में। दो फोर्स लगा, एक तो इस डायरेक्शन में बॉल ने लगाया, इस डायरेक्शन में दीवार ने लगाया। लेकिन दीवार ने जो फोर्स लगाया तो बॉल को इतनी दूर पहुंचा दिया, इतना एक्सीलरेट कर दिया, लेकिन बॉल ने जो दीवार पे जो फोर्स लगाया उसमें तो एक्सीलरेशन नहीं हुआ, दीवार तो वहीं का वहीं है, तो इसीलिए एक्सीलरेशन सेम नहीं होता है। गन वाला एग्जांपल देख लो। गन वाले एग्जांपल में क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से ट्रिगर ऑन करते हैं, ये ट्रिगर है, यहाँ से ट्रिगर ऑन करते हैं, बुलेट यहाँ पे जो ये है, ये बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगाता है और बुलेट बड़ी तेजी से आगे जाए। लेकिन जैसे ही बुलेट आगे जाती है, बुलेट खुद पीछे की ओर फोर्स लगाती है यहाँ पे, इसलिए हाथ में बड़ा जर्क महसूस होता है, बड़ा धक्का लगता है ना। लेकिन क्या दोनों ने फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, एक ने इधर लगाया, एक ने इधर लगाया, फोर्स की वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन दोनों में एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि बुलेट तो देखोगे बड़ी दूर चली जाएगी, लेकिन जो पीछे की ओर हमारा गन है वो बहुत दूर नहीं जाएगा, यानी एक्सीलरेशन दोनों में सेम नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये देखो, जैसे नाव पे जब तुम अगर कभी नाव पे चढ़े हो और नाव से जब उतरने की कोशिश करते हो, तो जैसे ही पैर अपना जमीन पे रखने की कोशिश करते हो, नाव पीछे की ओर जाता है। होता क्या है कि जैसे ही हम पैर जमीन की ओर रखते हैं, हम जमीन के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और खुद ये जो ग्राउंड है ये हमारे पैर के ऊपर एक फोर्स लगाता है जो पीछे वाले पैर पे चलता है, जिससे नाव इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन। ये वाला देखो एग्जांपल, सेलिंग ए बोट। हम नाव कैसे चलाते हैं? नाव जब चलाते हैं तो पानी को पीछे फेंकते हैं, जब पानी पीछे जाती है तो ये नाव को क्या करती है, आगे की ओर डालती है। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन है। मिसाइल कैसे लॉन्च होती है? मिसाइल जब ऊपर जाती है, मिसाइल जब ऊपर जाती है तो इसकी डायरेक्शन ये, जब ये ऊपर जाती है तो ये जो है गैस छोड़ती है, ठीक है, और गैस की डायरेक्शन क्या होती है, पीछे की ओर। तो गैस पीछे की ओर जाती है, मिसाइल आगे की ओर, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, बट दोनों का फोर्स सेम है और एक्सीलरेशन भी दोनों का अलग अलग है। जो मिसाइल का एक्सीलरेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, सेकेंड में पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, जबकि जो धुआं होगा वो वहीं का वहीं रहेगा आसपास। ठीक है, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन भी बोल सकते हो। ये दीवार वाला एग्जांपल है, देख लो, जब हथौड़ा मारते हैं दीवार पे तो ये हमारा नेल है, माने कील है, ये दीवार में जाती है तो दीवार भी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिससे हथौड़ा पीछे की ओर जाता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है और इसका एक्सीलरेशन भी डिफरेंट होता है। असाइनमेंट देखते हैं। पहला असाइनमेंट क्या है कि स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट ऑन फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐसे समझा दोगे। गिव सम एग्जांपल फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल बताना है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम लोग कील ठोकते हैं, हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम लोग जो है रनिंग करते हैं, फिर बोट सेलिंग करते हैं, बोट से गेट डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, सारे एग्जांपल है। तीसरा, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कॉर्ट। तो अगर एक्शन और ये जो एक्शन रिएक्शन जो है इक्वल होता है तो जो हॉर्स होता है वो कैसे घोड़े को खींचता है या बैल कैसे गाड़ी को खींचता है। होता क्या है कि जो बैल होता है, सपोज ये बैल के दो पैर हैं, तो बैल क्या होता है कि ग्राउंड पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है, पीछे की ओर। तुम कभी कोई भारी चीज लेकर जो है चलने की कोशिश करो, तुम देखो कि तुम्हारे जो पैर हैं तुम टेढ़ा हो जाओगे, तुम इस तरह टेढ़े हो जाओगे और ग्राउंड की ओर पीछे की ओर फोर्स लगाओगे तो जो ग्राउंड है वो तुम्हारे ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाएगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन हो गया, इक्वल फोर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है। फोर्थ जो है हमारा क्या है,
एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट अ फायरमैन। जब फायरमैन जब आग बुझाने आते हैं तो उनका जो पानी वाला होज होता है, पानी वाली पाइप होती है जिसमें से पानी निकल रहा है, तो जो फायरमैन होते हैं इसको बड़ी मजबूती से हाथ से पकड़ के रखते हैं। क्यों?